अपने का दुख, दूसरे का दुख, सबका दुख अपना समझ के यहाँ मैं मुसलमान की बात कर लूँ चाहे गैर मुस्लिम की बात कर लूँ, सारे के सारे हमारे भाई हैं। हम मुसलमान हमेशा गैर मुस्लिमों को सपोर्ट करता है और करता ही रहेगा, और यही हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की तालीमात भी है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है, बहुत चीज़ों पे गिनती भी नहीं है उसके अंदर तुम्हारी, बहुत चीज़ों पे हमारे चले गिनती नहीं है वैसे जो बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए माशाल्लाह बढ़िया। दरअसल फ़िलहाल मसला माहौल का जो ईद का है ना, कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लगा है। अच्छा फील हो रहा है, साल में एक बार त्यौहार आता है, हाँ भाई, बढ़िया फील हो रहा ईद है। साल में एक मरतबा आती है, जी बहुत बढ़िया 30 रोज़ों की मशक्क़तों के बाद में आती है, जी, तो जी। क्या फील कर रहे हैं? बढ़िया फील कर रहे हैं। अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। हाँ खुशी होगी। अल्लाह करामा बढ़िया फील कर रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे? बेशक बहुत अच्छा लग रहा है। 30 रोज़ों के बाद जो ईद आती है बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे माहौल के हिसाब से देखा जाए, हिंदू या मुसलमान को देखते हुए ऐसा कुछ मामला नहीं है, प्यार मोहब्बत से अपना ईद मनाई जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है अपना अच्छा है माशाल्लाह। दरअसल नफरतें ख़त्म हो जानी जी चाहिए, ये तो होना चाहिए। वो चाहे कोई मुसलमान की तरफ से कर रहा हो जी जी और चाहे कोई हिंदू की तरफ से कर रहा हो जी जी या कोई सिखों की तरफ से कर रहा हो जी। और क्या चाहे कोई ईसाई की तरफ से कर रहा हो, लेकिन भाईचारा बना मोहब्बत रखना चाहिए। बढ़ती रहनी चाहिए भाईचारा बना और रखना नफरतें चाहिए। ख़त्म हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे देश तरक्की करे, उसका सबसे आसान तरीका क्या है? बस खुश होनी चाहिए, एक दूसरे प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। दीन की दुनिया में कदम रख के चलो, दीन की दुनिया में चलो। नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर देश के अंदर तरक्की हो जी। तो उसके पास आपके पास कोई उपाय है क्या, कोई तरीका है क्या? सर देखो, उपाय जो तरीका जो है वह सबसे बेहतर तरीका है यूनिटी का, जी जी एकता। इंसान अगर एक होगा और नेक होगा और सच्चा होगा तो मैं भी तरक्की करूंगा, मेरा इलाका भी तरक्की करेगा, उसके साथ साथ मेरा देश भी तरक्की करेगा। बहुत- गलत कह रहा हूँ तो सही बताइए मुझे, या बढ़िया नहीं? माशाल्लाह। और मुसलमान को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है वो बनाया ही है लोगों को जोड़ने के लिए, इत्तेहाद के लिए, है नहीं? अपने का दुख, दूसरे का दुख, सबका दुख अपना समझ के यहाँ मैं मुसलमान की बात कर लूँ चाहे गैर मुस्लिम की बात कर लूँ, सारे के सारे हमारे भाई हैं। हम मुसलमान हमेशा गैर मुस्लिमों को सपोर्ट करता है और करता ही रहेगा, और यही हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की तालीमात भी है कि तुम्हारा भाई वो कैसा भी हो, तुम्हारा पड़ोसी कैसा भी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कैसा भी हो, ठीक है? रियलिटी है कि आप उसको सपोर्ट करो, आप उसके दुख में उसके साथ खड़े हो जाओ। या गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा आप। नहीं, अभी ईद से पहले कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि हमें ईद नहीं मनने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ईद नहीं ये मनने बहुत अच्छा देंगे, लगा है, देख बहुत मोहब्बत प्यार से सब सच सही हो गया है। तो सही नहीं मिला है काम। ये बड़े नहीं बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। क्यों जी? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून चैन के साथ में ईद का मनाई गई है, और इसमें हम लोगों ने भी इस चीज़ को अहद कर लिया था कि दूसरे लोग अगर माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, हम लोग अपने माहौल को ख़राब होने की नहीं होने देंगे। जितना कोशिश हो सकती है हम दूसरों को प्यार से, मोहब्बत से, सुकून के साथ में उनको समझाएंगे, और वही तरीक़ाकार हमने अपना भी, हमारे बड़ों ने भी इस चीज़ को बताया कि भैया दूसरा आदमी अगर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे मज़हब के अंदर और तुम्हारे जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, इसको अगर ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको लिहाजा चाहिए कि उसको मोहब्बत का और प्यार का पैगाम दें, और उसी तरीके से हमने प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद का, एक होने का और सबको सपोर्ट करने का प्रोग्राम कोशिश करी है। भाईचारा और बना रखना चाहिए। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम गया है। इसमें जो मैनेजमेंट था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका भी सपोर्ट रहा। हमारे जो बड़े छोटे थे, हमारे उलेमा इकराम थे, और जो जिम्मेदारान थे, उन लोगों के बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुकून के साथ में ईद का प्रोग्राम मनाया गया है, उसको सेलिब्रेट करा गया है। और जिस तरह से इस सुकून के साथ में इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करा गया, हम कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा भी इसी तरीके से मनाया जाना चाहिए इंशाल्लाह। मतलब हम इस बात का ख्याल रखें कि जो हमें शासन और प्रशासन गाइडलाइंस देता है, हम उसके अगेंस्ट बिल्कुल काम ना करें, क्योंकि ना हमारा संविधान इजाज़त देता है इस बात की, और ना हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। अगर कोई बंदा कभी है ना इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करे कि कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश करे, तो भाई ने बात साफ बता दी है कि माहौल अगर वो ख़राब कर रहे हैं तो हमें चाहिए हम माहौल को अच्छा करने के लिए उस वहाँ से अपने कदमों को पीछे खींच लें। क्यों जी? बिल्कुल हकीकत, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और हकीकत भी यही है। चलिए, तो माशाल्लाह हमारी बात होगी हमारे ईद के मुतालिक, शासन और प्रशासन के मुतालिक। लेकिन अब हमारी बात है दुनियावी एतबार से, क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया है उसका मकसद क्या है?
देखो अगर मैं मजहबी एतबार से जी बताऊं, जी मजहब की बात होगी, मजहब की एतबार मैंने तो आपको ये बता दिया ना, हाँ। शासन प्रशासन की देश की हाँ, बात हो वो चुकी है, अलग है। लेकिन हम बात करें मजहब की, क्योंकि हम मुसलमान भी हैं हाँ। और हिंदुस्तानी भी हैं हाँ। और इंसान भी हैं, हाँ। इसलिए हमें ना दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। बताइए इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? इंसान को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है वो एक मकसद के तहत पैदा करा है, और वो मकसद ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लेकर आना। ठीक है जी, जो अल्लाह का नाम लेने वाला है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मानने वाला है, और जो वाकई में इस चीज़ के अंदर बिलीव करता है कि दुनिया किसने बनाई है, इसका निज़ाम किसने बनाया है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं ना, बज़ाहिर ये ऐसे ही नहीं हो गई, इसको बनाने वाला, इसका क्रिएटर कोई ना कोई है। एंड हु इज़ देयर, कोई एक पावर है, सुप्रीम पावर, जिसको हम ओमनी पोटेंट भी बोल सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, उसको हम सर्वे सर्वा भी बोल सकते हैं, हम दुनिया का बनाने वाला, दुनिया को बिगाड़ने वाला, दुनिया को चलाने वाला बोल सकते हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में और असलियत में जिसको खुदा कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसने हमें इंसान को एक मकसद के तहत दुनिया के अंदर भेजा है, और ये बताया कि दुनिया जो है वो एक इम्तिहान का है। इंसान दुनिया से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, फिर आलम अरवा में जाएगा, उसे सवालात होंगे, तुझे वक्त दिया गया था, तुझे पैसा दिया गया था, तुझे ताकत दी गई थी, तुझे जवानी दी गई थी, कहाँ लगाई, कैसे सर्व करी, क्या कुछ तूने किया, उसका जो है सवाल जवाब सारे के सारे होंगे अल्लाह के ये साथ। माशाल्लाह सवाल एक क्या था, हाँ। और आपने ना जवाबों की बौछार डाल दी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो आपने अच्छा सवाल किया। इंसान के पास ऐसा इल्म होना चाहिए हाँ। ताकि दुनिया को भी साथ लेके चले और दीन को भी साथ लेके चले, लेकिन इसमें इब्तिदा होती है हमारी कलमे के साथ में, वो सुना दीजिए आप। कौन सा कलमा? पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मत पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका मायना? अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सही फरमाया। तो अगर ये हमें इतना इल्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हमें धीरे धीरे ना दुनियावी एतबार से जो हम काम कर रहे हैं हमें मालूम होगा कि हम उस काम को कर क्यों रहे, है ना, याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा इसमें स्पेशल आपसे बात करेंगे कि अल्लाह ने जो इंसान को जो स्पेशल भाई ने जो बातें बताई है वो सारी माशाल्लाह लॉजिकल बातें बताई है कि इंसान को अल्लाह ने पैदा क्यों किया, वो सारी बातें बता चुकी हैं। लेकिन हमारा असल ईमान के बाद जो मकसद होता है वो कुछ अमाल होते हैं जो मुसलमान को जिन पर बिलीव करना ज़रूरी है। तो वो अमाल कौन कौन से? माँ बाप की सबसे बड़ी इज्जत। ये अमाल तो अखलाक में आ जाएगा। अच्छा अखरान है यार उसके अंदर। वो इस्लामी एतबार से अमाल है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? बहुत चीज़ों पे गिनती भी नहीं है उसके अंदर तुम्हारी, बहुत चीज़ों पे है माशाल्लाह, गिनती नहीं है वैसे जो बात है। इस्लाम की बुनियाद जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे है, बहुत ज़्यादा चीज़ें माशाल्लाह, गिनती भी नहीं है, एहसास भी नहीं हो सकता माशाल्लाह। जैसे कि बस यही है ईमान का तो मतलब ये है प्यार मोहब्बत। अल्लाह ने जो बंदे को भेजा है कि ये भेजा है कि अपनी बंदगी करने के लिए। अल्लाह दरअसल मैं बताता हूँ आपको, मैं इस्लाम का जो असल मुद्दा है वो फाउंडेशन होता है और ना एक बुनियाद भरी हुई होती है। अगर विदाउट बुनियाद बंदा कोई काम करने की कोशिश करेगा तो वो है ना वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए इस्लाम की बुनियाद किसी चीज़ों पर, आप बताएंगे क्यों अम्मी ने मना किया है? ना क्या पूछना, ये पूछ रहे हैं इस्लाम की बुनियाद किसी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद जो हमारे नबी ने बताया उसके ऊपर ही है। हाँ उनका नाम, क्वांटिटी, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? ईमान पे है, एक हो गया, ईमान पे है, कुरान पे है, नमाज पढ़ना, 3 रोज़ा रखना, 4 तिलावत करना, 5, काफ़ी बातें हैं। तो बहुत सारी बातों पर है।